नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने YouTube चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे और आज इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग कम्यूटेशन के अंतर्गत वोल्टेज ऑब्लिक ईएमएफ कम्यूटेशन। तो ठीक है, वोल्टेज ऑब्लिक ईएमएफ कम्यूटेशन को दो भागों में बांटते हैं। एक भाग को कहते हैं ब्रश पोजीशन शिफ्टिंग मेथड और दूसरे भाग को कहते हैं इंटरपोल ऑब्लिक कम्यूटेटिंग पोल मेथड। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आर्मेचर रिएक्शन का वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन समझने के बाद ही जो है ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रश पोजीशन शिफ्टिंग मेथड। तो हम यहाँ सबसे पहले कंसिडर करते हैं एक डीसी जनरेटर एट नो लोड। ठीक है, तो ये देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल मिला करके यहाँ पे आपको एक टू पोल मैग्नेटिक सिस्टम हो रहा है और यहाँ देखिए आर्मेचर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी खास स्पीड पर घुमाया जा रहा है बाय प्राइम मूवर। ठीक है, यहाँ देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीचों बीच से अगर एक परपेंडिकुलर एक्सिस अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, जिसको शॉर्ट में हम लोग MNA कहते हैं। अब ये MNA का प्रॉपर्टी ये होता है कि MNA पोजीशन पर लाई करने वाले जो कंडक्टर्स होंगे या कॉइल होगा उस पर इंड्यूस EMF 0 होता है। ठीक है, तो अभी आप देख लीजिए ये दोनों कंडक्टर जो MNA पोजीशन पर लाई किया हुआ है इसको मिला करके एक कॉइल बनाया गया है जिसको हम लोग कॉइल A कहते हैं और ये कॉइल A जो है ब्रश द्वारा शॉर्ट किया गया है। तो कॉइल A को विस्तार से यहाँ दिखाया गया है। कॉइल A का दोनों कंडक्टर MNA पोजीशन पर होने की वजह से यहाँ रिजल्टेंट EMF आपको 0 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये कॉइल भले ही ब्रश द्वारा शॉर्ट सर्किट किया हुआ है लेकिन EMF 0 होने की वजह से यहाँ आपको किसी तरह का कोई स्पार्किंग महसूस नहीं होगा। अब एक और चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि ये जो दो कंडक्टर है इसको भी मिला करके एक कॉइल बनेगा। ठीक है, और ये दोनों कंडक्टर जो है अभी नॉन MNA पोजीशन पर है, अर्थात ये दोनों कंडक्टर पर आपको क्या मिलेगा, EMF मिलेगा। लेकिन ये दोनों कंडक्टर पर हम करंट इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा DC जनरेटर जो है नो लोड कंडीशन पर है। अब हम लोग आ जाते हैं DC जनरेटर एट लोडेड कंडीशन। तो हम लोगों ने आर्मेचर रिएक्शन वाले वीडियो में देखा था कि जैसे ही एक DC जनरेटर को हम लोग लोडेड कंडीशन पर लेके आते हैं तो जनरेटर के भीतर दो फ्लक्स हो जाता है, मेन फ्लक्स φm और आर्मेचर फ्लक्स φAR। ठीक है, तो अब ये φm और φAR का रिजल्टेंट अगर निकालेंगे तो ये रिजल्टेंट फ्लक्स φ हो जाता है और रिजल्टेंट फ्लक्स का जो डायरेक्शन है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर आपको न्यू MNA पोजीशन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अर्थात ये देखिए जनरेटर पर जो है ये ओल्ड MNA का पोजीशन हो गया और ये देखिए न्यू MNA का पोजीशन इधर हो जाता है, अर्थात यहाँ जो है DC जनरेटर के लिए MNA पोजीशन शिफ्ट करता है एट लोड कंडीशन along द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये देखिए रोटेशन आपका क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है हमारा MNA शिफ्ट किया हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए शिफ्टिंग एंगल थीटा यहाँ पे दिखाया गया है, वही शिफ्टिंग एंगल थीटा आप यहाँ दिखा सकते हैं। ये देखिए φAR है तो ये भी आपका φAR होगा और यहाँ पर अगर आप tan थीटा लेते हैं तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू φAR बटा φm लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ इस स्टेप पर हम लोग जो है शिफ्टिंग एंगल थीटा निकालेंगे तो शिफ्टिंग एंगल थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स φAR बटा φm, जहाँ φAR क्या है, आर्मेचर फ्लक्स है और φm क्या है, मेन फ्लक्स है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग जो है शिफ्टिंग एंगल थीटा निकाल सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि φAR जो है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड पावर होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट IA होता है, अर्थात शिफ्टिंग एंगल थीटा जो है वो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड पावर। यहाँ कहने का मतलब ये है कि लोड पावर अगर कांस्टेंट होगा तो शिफ्टिंग एंगल थीटा कांस्टेंट होगा और लोड पावर अगर वेरिएबल होगा तो शिफ्टिंग एंगल थीटा भी वेरिएबल होगा। ठीक है, अब हम इस सिचुएशन पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग देख लिए कि हमारा जो है DC जनरेटर के केस में MNA शिफ्टेड, ठीक है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये देखिए शिफ्टिंग एंगल थीटा यहाँ आपको मिल जा रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे कॉइल A का सिचुएशन को अगर समझने का प्रयास करेंगे तो कॉइल A देखिए इसको ब्रश द्वारा शॉर्ट किया गया है, लेकिन कॉइल A का दोनों जो कंडक्टर है वो आपका ओल्ड MNA पोजीशन पर आ गया है। ये ओल्ड MNA का मतलब हो गया नॉन MNA पोजीशन, इसलिए कॉइल A का ये दोनों कंडक्टर पर आपको EMF प्राप्त होगा। ठीक है, और चूंकि शॉर्ट सर्किट करके पाथ पूरा है इसलिए ये दोनों कंडक्टर पर आपको सर्कुलेटिंग करंट प्राप्त होगा। कॉइल A को यहाँ दिखाया गया है विस्तार से, तो ये देख लीजिए ये दोनों कंडक्टर आपका ओल्ड MNA पर है अर्थात नॉन MNA पोजीशन पर है, इसलिए यहाँ पर आपको क्या होगा, रिजल्टेंट EMF प्राप्त होगा। और ये देखिए कॉइल A को ब्रश द्वारा शॉर्ट किया जा रहा है अर्थात EMF है और यहाँ पे पाथ पूरा हो रहा है, तो यहाँ आपको एक सर्कुलेटिंग करंट IC मिलेगा और यही सर्कुलेटिंग करंट IC जो है आपको स्पार्किंग देता है एट द कॉन्टेक्ट बिटवीन कम्यूटेटर एंड ब्रश। ठीक है, और ये स्पार्किंग मशीन के हेल्थ के लिए हानिकारक है। ये देखिए सर्कुलेटिंग करंट IC को हम यहाँ क्रॉस से और डॉट से दिखाएं, ये डॉट का मतलब आउटवर्ड करंट और क्रॉस का मतलब इनवर्ड करंट होता है। ठीक है, तो क्रॉस और डॉट की मदद से हम लोग यहाँ IC के डायरेक्शन को दिखा रहे हैं। ये डॉट और क्रॉस जो है
फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का प्रयोग करके जो है ये डॉट और क्रॉस जो है हम लोग जो है निकालते हैं, जिसको आर्मेचर रिएक्शन वाले वीडियो पर काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर दिया गया है। ठीक है, फाइनली हम लोग देख लिए कि यहाँ पर जो है लोडेड कंडीशन पर जो डीसी जनरेटर है उस पर क्या होता है कि ब्रश उस कॉइल को शॉर्ट कर रहा है, ठीक है, जो नॉन एमएनए पोजीशन पर होता है, यानी ब्रश जो है उस कॉइल को शॉर्ट कर रहा है जिस पर हमारा ईएमएफ होता है। परिणाम स्वरूप आपको क्या मिलता है, सर्कुलेटिंग करंट मिलता है आईसी, और ये सर्कुलेटिंग करंट आपको स्पार्किंग देता है एट द कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्यूटेटर एंड ब्रश। अब हम लोग आते हैं कि इस स्पार्किंग को कैसे कम किया जाए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं, ब्रश पोजीशन शिफ्टिंग मेथड अप्लाई करते हैं फॉर ए गिवन लोड ऑफ द डीसी जनरेटर, यानी आपका डीसी जनरेटर पर एक लोड कंडीशन दिया हुआ है और उसके लिए हम लोग ब्रश पोजीशन शिफ्टिंग जो है अप्लाई करके हम लोग स्पार्किंग को कम करने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे ही लोडेड डीसी जनरेटर का केस होता है तो हम लोगों ने देखा कि ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन एमएनएस जो है शिफ्ट कर जाता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो हम लोग शिफ्टिंग एंगल थीटा जो है यहाँ थीटा, उसको हम लोग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि देखिए यहाँ ब्रश पोजीशन जो है आप देख रहे हैं, इस ब्रश पोजीशन में भी जो है हम लोग थीटा एंगल शिफ्टिंग करते हैं। देखिए ब्रश पोजीशन को हम लोग थीटा एंगल शिफ्ट कर दिए हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अब इस तरह से क्या है कि ये जो ब्रश है, ठीक है, अब जो है कॉइल बी को शॉर्ट करता है, ठीक है, और कॉइल बी का जो कंडक्टर्स है वो आपका न्यू एमएनए पोजीशन पर आ गया है। ठीक है, तो कॉइल बी को यहाँ थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए। तो कॉइल बी का दोनों ही कंडक्टर क्या है, न्यू एमएनए पोजीशन पर है, यानी एमएनए पोजीशन पर है, इसलिए यहाँ पे आपको रिजल्टेंट ईएमएफ 0 मिलेगा। और ये देखिए कॉइल बी को जो है शिफ्टेड ब्रश जो है शॉर्ट कर रहा है, तो क्या शॉर्ट किया है तो क्या हुआ, शॉर्ट करने के बावजूद भी आपको यहाँ किसी तरह का कोई स्पार्किंग नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ इस कॉइल का रिजल्टेंट ईएमएफ 0 है। और इस तरह से हम लोग मशीन के भीतर होने वाले स्पार्किंग इफेक्ट को कम कर सकते हैं और कम्यूटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड के साथ, ठीक है, एक लिमिटेशन ये है कि ये फिक्स लोड कंडीशन के लिए ही सही है। जब हम लोग वेरिएबल लोड लेके आते हैं तो वेरिएबल लोड के लिए बार बार ब्रश का पोजीशन जो है वो आपको वेरी करना होता है। तो इस तरह से क्या हो गया कि वेरिएबल लोड के लिए ये मेथड सही नहीं है, किसी फिक्स लोड के लिए ये मेथड आपका सही है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।